हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है रैशनल नंबर्स। तो बच्चों, जो रैशनल नंबर हैं उनके बारे में काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए गए थे होमवर्क में। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो जरूर पूरे कर लिए होंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक नया क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन आपको देता हूँ, जो हमने प्रीवियस सेशन में टॉपिक किया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या लिखना है, राइट द रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इनको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो बच्चों, रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैंसिल आउट कर देंगे तो देखिए, 18 माइनस 18 है, ये बाय 20 है। डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा एंड ये 10 आ जाएगा। तो ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से ये भी आप देख लीजिए, 30 है और ये 45 है, दोनों को 3 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 15। क्लियर है। तो उसके बाद ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 5 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, है ना। तो इसको भी और इसको भी, दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, अगला टॉपिक जो है, कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। भाई, दो रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। आपने भाई कुछ जो फ्रैक्शंस हैं उनको कंपेयर करना सीखा होगा, वैसे ही रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। जैसे 2/3 एंड 3/5। तो इनको कंपेयर करके हमें ये बताना है, तुलना करनी है, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते थे भाई, हम जो डिनोमिनेटर हैं इनके, उनको सेम बना लेते थे। तो हम किससे इसको मल्टीप्लाई करें भाई, 3 को और 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम आ जाए। तो 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 को 3 से कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएंगे। आएगा कि नहीं, 15 आ जाएगा। अब यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 3 से, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। तो यहाँ से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि भाई 10/15 और 9/15 है। तो 10 बड़ा होता है या 9, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे अब सिर्फ। तो 10 बड़ा है, दैट मीन्स 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। तो इस तरह से कंपेयर करना तो आपने सीखा है बच्चों, ठीक है। आप रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं इजीली। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है,
वो चीज हम यहाँ पे एक बार देखेंगे समझ के। मान लीजिए -1/2 है एंड -1/5 है। इसको कंपेयर करके बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, लेकिन लगभग लगभग कुछ कुछ मिलता जुलता ही आप करेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए और इसका बताइए कि कौन सा इसमें से बड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता लगा कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए, जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। भाई बेसिकली वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने नॉर्मली इनके डिनोमिनेटर सेम किए थे, है ना, वैसे ही इनके डिनोमिनेटर आप सेम करके देख सकते हैं। तो 2/2 और इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5/10 एंड दिस इज -2/10। ठीक है, अब देखिए, हम अगर नंबर लाइन पे देखते हैं, नंबर लाइन पे इनको कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, तो हमें यहां से क्या पता लगता है कि ये है 0, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये हो जाएगा -1, -2। अब आपको ये चीज पता है कि जो नंबर, ठीक है, या जो रैशनल नंबर नंबर लाइन पे राइट की तरफ होगा, जो रैशनल नंबर नंबर लाइन पे राइट की तरफ होगा वो नंबर बड़ा होगा, है ना। तो इन दोनों में से हम चेक करते हैं, देखिए -5/10 एंड -2/10। ये देखिए, अब यहाँ पे ये जैसे हो जाएगा -1/10, ठीक है, -2/10, ये हो जाएगा इस तरह से -3/10, -4/10, -5/10। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो देखिए, -2/10 क्या है, -2/10 बड़ा है किससे, -5/10 से। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये -2/10 राइट की तरफ है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं बिकॉज -5/10 स्मॉलर है -2/10 से, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं -1/2 स्मॉलर है -1/5 से। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं आप रैशनल नंबर्स को। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, अगला टॉपिक यहाँ पे करेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ये चीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। मान लीजिए ये दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास। अब इनको हमें क्या करना है, इनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए तरीका वही है कि हम क्या कर लें, इन दोनों को सेम बना लें, -3/5 को
कितने से मल्टीप्लाई करें, n-1/3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ये 3 से, ये 5 से, ठीक है। तो -9/15 एंड -5/15। तो इनके बीच में जो रेशनल नंबर्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, ये आ जाएंगे -6/15, -7/15, -8/15 एंड -9/15। ये तो है ही। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर इन केस आपको ज्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 3 से ज्यादा बोल दिया कि भाई 3 से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो आप क्या करेंगे, -3/5 इंटू 6/6, कितना हो गया ये, -18/30 आ गया। उसके बाद आपके पास है -1/3 है, तो इसको 10/10 से कर देंगे ताकि ये डिनोमिनेटर 30 आ जाए, तो -10/30। अब इनके बीच में देख लीजिए, -11/30, -12/30, -13/30, -14/30, ऐसे करके -17/30 तक सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स प्रेजेंट होंगे। तो आप रेशनल नंबर्स के बीच में कोई दो रेशनल नंबर, उनके बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है तो पहले उनके डिनोमिनेटर सेम बनाइए, उसके बाद न्यूमरेटर के बीच में जितने नंबर्स हैं वो लिख के अलग अलग रेशनल नंबर फॉर्म कर सकते हैं। वो सारे रेशनल नंबर जो आएंगे वो जो गिवन दो रेशनल नंबर उनके बीच के नंबर्स होंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब। जो हमने टॉपिक्स किए थे उसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए। तो बच्चों क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। राइट डाउन 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर मैं आपको दे देता हूं, जैसे फर्स्ट है -1 एंड 0, ठीक है, -1 और 0। एक है -2 और -1। एक है -4/5 और -2/3। तो इनको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। बच्चों देखिए, सॉल्यूशन इनका सिंपल है।
पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी होल नंबर्स हैं सारे रैशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि इनके नीचे अगर मैं ये लिख दूं तो ये रैशनल नंबर है ना। तो सबके नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं, दैट इज वाई। अब इसको कैसे करेंगे उस बात पे आते हैं। आपके पास है -1, ठीक है, और 0। इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। कितनी? 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो -1 है, ठीक है, एक तो इसको -1/1 लिख दो, इंटू 6/6 लिख दो। तो 6 या उससे बड़े नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो -6/6 आ गया। और 0/1 है, इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, तो 0/6 आ जाता है। अब इनके बीच के जो नंबर्स हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स है, वो लिखिए। तो देखिए 0 से लेके माइनस तक जा रहा है ना। तो आप क्या लिखेंगे? -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 एंड -5/6। ये 5 परिमेय संख्याएं हैं किसके? -1 और 0 के बीच में। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों सबने कर लिया इसको नोट डाउन। अब देखिए अगर हम थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं, ठीक है, हमारे पास -4/5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? एंड -2/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ताकि हमारे पास ऐसे कम से कम इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स आ जाएं। तो कम से कम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये -36/45 आ जाएगा। और इसको कितने से करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर इसका 45 चाहिए, तो 15 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 दूनी 30 -30/45, तब जाके कम से कम 5 रैशनल नंबर्स हमें मिल पाएंगे। अब देखिए -31/45, -32/45, -33/45, -34/45, -35/45। इस तरह से 5 रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों इस तरह आप कर सकते हैं। देखिए एक चीज और यहाँ पे जो आप कर सकते हैं, जैसे 33 -33/45 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं आप। 35/45 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक पार्ट बच गया, होमवर्क में इसको आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। और काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास जिनको आप रिवाइज जरूर करके आए, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ जाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।